हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा कि आज हम शेयर करने वाले हैं अपनी हमारी जो वो मैरिज की कि हमारी मैरिज कैसे हुई, वो सब बातें जो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। हमारी मैरिज की स्टार्टिंग कैसे हुई, सबसे पहले हमने कैसे देखा एक दूसरे से, कैसे बात हुई, किस तरह से हमने अपनी बातें शेयर की, कैसे बात बढ़ी, कैसे एंगेजमेंट हुई, आगे जाके शादी हुई, कब हुई, वो सब आपके साथ अभी हम शेयर करने जा रहे हैं। बताइए निर्मल। अच्छा, निर्मल कौन है? आप निर्मल बोल लो, प्रिया बोल लो, सब आप ही के नाम है, बस प्यार से बोलना है। तो मेरी जो मतलब हमारी क्या हुआ था कि जो हमारी शादी की शुरुआत, मतलब हमारी बातचीत की शुरुआत कैसे हुई कि हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी अरेंज मैरिज है। और मेरी जो कुंडली थी वो मेरी मौसा जी ने ली थी, क्योंकि मतलब मौसा जी के पास में बहुत सारी कुंडलियाँ वगैरह आती रहती थी, तो उन्होंने सोचा कि मतलब वहाँ पे किसी लड़की के साथ में मैच करवा किसी देंगे। लड़के के साथ में तो मैं मतलब हाँ, कि कोई भी तो और भी हो सकते हैं, मतलब इतने सारे लड़के होते हैं, अभी कोई ना कोई। आपको ऐसे बोलना चाहिए कि कोई अच्छा पढ़ा लिखा लड़का होगा, अच्छा सा होगा, हाँ, उसके साथ। मतलब जो भी उनके पास में आएंगे उनको कोई अच्छा लगेगा, सूटेबल लगेगा मेरे हाँ, लिए, तो ये बात उससे सही जो है है। वो मैच करवा देंगे। तो हम मेरी मतलब मम्मी ने उनके पास में दे दी, मौसा जी के पास में। तो मेरे मौसा जी और इनका घर में जो है वो बहुत मतलब गैप नहीं है, हार्डली कोई 1.5 किलोमीटर का गैप होगा। तो मौसा जी जो है वो दुकान को जाते हैं अपनी को, तो इन्हीं के घर के मतलब पीछे सड़क है, वहीं से जाते हैं। तो मौसा जी ने जो थी वो कुंडी ले ली, और ये फिर इनकी मौसी हैं, बड़ी मौसी जी हैं, तो उन्होंने बोला होगा, वो गई होंगी मौसा जी की, वो जानती हैं मौसा जी को। तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसे कि कोई रिश्ता करवाना है और लड़का है। तो मौसा जी ने बोला कि ये कुंडली है, आप मिलवा के देख लीजिए। मौसा जी ने ये नहीं बताया था कि मतलब ये हमारे किसकी है हम। या रिलेटिव है, हमारे रिलेटिव में क्या रिलेटिव में, कुछ नहीं बताया, बस कुंडली दिया। वो बोला इसके साथ मिला के देख लो, अगर मिल जाएगी तो फिर आगे बात करते हैं। हमने भी वैसे ही किया, मेरे मम्मी पापा ने वो कुंडली ली, पंडित के पास गए होंगे 2-3 दिन के बाद, मिला के देखा तो कुंडली मिल गई। मिलने के बाद इनके मौसा जी से बात किया कि कुंडली हाँ। एक ही जगह नहीं मिलाई थी आप लोगों ने? वैसे 2-3 जगह मिलाई थी। हाँ, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, एक हाँ। जगह पे नहीं मिलाते हो, एक पंडित से, दूसरे पंडित से, 3 पंडित से, तीनों पंडित से मिलवा के तो उसके बाद इनके मौसा जी को बताया कि हाँ कुंडली मिल गई है। तो उन्होंने फिर आगे बोला ठीक है मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने बात किया होगा, बट किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया कि हाँ आगे कुछ बात करनी है, क्या है, कुछ भी कोई डिस्कशन कुछ नहीं। हमने भी सोचा उन्होंने नहीं करना होगा आगे बात कुछ भी, तो हम भी कुछ। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था। बात ये थी कि मेरे पापा जो थे वो जॉब करते थे, पहले तो आर्मी रिटायर्ड है मेरे पापा जी, और उसके बाद में मेरे पापा जी ने डीएससी मतलब ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे अभी वो जो थे वो मतलब ऑन ड्यूटी थे, तो अभी तक वो घर पे आए नहीं थे। और कभी बार आपको हो जाता है कि काफ़ी टाइम लग जाता है छुट्टी मिलने में, तो 3-4 मंथ हो गए थे आई थिंक पापा को आए हुए। तो अभी इतना टाइम हुआ नहीं होगा इनको, इसलिए ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि 1-2 महीने हुए होंगे, आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। पर फिर मतलब पापा जी जो थे वो ड्यूटी पे थे, तो उनसे भी बात करना ज़रूरी था कि आगे क्या मतलब उनका प्रोसीजर रहता है, कि वो क्या बोलते हैं उस बारे में। तो मौसा जी जो थे वो उसी चीज़ का वेट कर रही थी कि एक बार उनसे बात कर ली जाए। फिर फिर क्या, फिर ऐसे करते करते कम से कम एक्चुअली एक में मंथ एक सबसे मंथ बड़ी बात ये थी कि इनको बताया हुआ था कि इनकी शादी तभी होगी अगर इनका जो है वो मतलब पाठ वगैरह जो भी बताया हुआ था वो करवाएंगी, पूजा वगैरह जो है वो करवाएंगी, तभी इनकी मतलब वो जो विघ्न है शादी में वो हट जाएगा। तो फिर इन्होंने हाँ वैसे ही हुआ। हमने क्या किया, उस पंडित ने कुछ बताया हुआ था कि वैसे पाठ किया जाए, करवाना पड़ेगा। हमने वही पाठ करवाया। पाठ करवाने के टाइम में उस टाइम में छुट्टी आया था, घर वालों ने, पापा ने बोला कि छुट्टी उस तरह से लेना कि पाठ वगैरह कंप्लीट हो जाए। उन्होंने पाठ कंप्लीट करवाया। उसी टाइम जैसे ही पाठ कंप्लीट हुआ उसके नेक्स्ट डे उनके घर से कॉल आ गया मौसा जी का कि ऐसा ऐसा है, लड़की वाले, लड़का लड़की दोनों आपस में बात कर लें, उनके फैमिली वाले भी बात कर लें, देख लें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा है। तो मेरे पास भी उस टाइम एक दिन छुट्टी का बचा हुआ था, बस जाने वाला था मैं वापस। उस टाइम मैं पुणे में काम कर रहा था, तो लास्ट डे था मेरे छुट्टी का, तो उसी दिन हम संडे वाला दिन था अगस्त एक्चुअली में में। मेरे को पता ही नहीं था कि मतलब मेरी शादी जो मतलब मेरा रिश्ता जो है वो इनके यहाँ पे लगा हुआ है या कहीं भी लगा हुआ है, मेरे को पता ही नहीं था। और इवन मेरी फैमिली को भी पता नहीं, मतलब इतना ज़्यादा पता नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सीरियस उन्होंने लिया ही नहीं था। तो एक्चुअली में उससे पहले मैं कोई 10 दिन पहले मैं मंदिर गई थी, हमारे नियर ही एक मंदिर, तो वहाँ पे पंडित बोलते हैं कि 1 महीने के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। मैं सोच रही यार क्या मजाक कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने के अंदर कैसे मतलब मेरा मतलब फिक्स हो जाएगी मेरी मैरिज। तो मैंने सोचा कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तो कोई कुंडली नहीं मैच हुई है। मैं बोला ऐसे बोलते हैं, मतलब वैसे तो नहीं था, बट ऐसे ही था कि हाँ ऐसा कैसे हो जाएगा। बट जब भी मतलब हमें एकदम से इंस्टेंटली मौसा जी ने कॉल किया और बताया कि हाँ मतलब ऐसा है और कल आप मिलने आ जाइए,
तो मतलब मैं थोड़ा वैसे था कि माइंड में कि ऐसा ना हो कि कहीं उनकी बात में सच हो जाए, तो माइंड में वो चीज़ चल रही थी। और मेन बात यह है कि जहाँ पे जो इनके मौसा जी हैं उनकी 2 लड़कियाँ 1 लड़के हैं, दोनों लड़कियाँ मेरे साथ पढ़ी हैं। एक स्कूल टाइम में पढ़ी थी, एक आगे जब मैंने डिप्लोमा किया तो उस टाइम पे पॉलिटेक्निक कॉलेज में मेरे साथ पढ़ी है। तो हुआ क्या कि जिस दिन मतलब इनके मौसी जी के घर जाना था देखने के लिए, तो मैंने उसे फ़ोन पे पूछा मैसेज करके व्हाट्सएप पे कि कौन लड़की है यार, कहाँ पे कुंडली मैच की हुई है, थोड़ा बता दो। तो फ़ोटो वगैरह भेजो, तो उसके पास भी फ़ोटो नहीं था, बट उसने नाम बताया। तो मैंने नाम वही फेसबुक पे सर्च किया तो प्रिया का फ़ोटो दिख गया सामने, उसने लिखा था निर्मल शर्मा ब्रैकेट में प्रिया। मैं बोला लड़की तो यही है, लोकेशन भी सेम मैच हो रहा है। बस फिर हमने फ़ोटो देखे, मम्मी पापा को बताए, तो उसी टाइम से फिक्स मन में हो गया कि नहीं लड़की तो अच्छी है और फ़ोटो भी अच्छा है, देखने में भी अच्छी है, मैच हो रहा है। बट एक चीज़ थी उस टाइम, सबसे मेन चीज़ थी वो, क्योंकि ये पतली थी बिल्कुल, तो मेरे को लग रहा था कि हाइट में मेरे से लंबी ना हो। वही हुआ, अगले दिन हम गए, सब हुआ। बताओ भैया कैसे कैसे वो मैं क्या बोला? तो अगले दिन क्या हुआ, हमें फिर मौसा जी ने बोला कि हम मौसा जी के घर में ही जा रहे थे। तो हम जैसे ही मतलब रास्ते से इनकी एक्चुअली में हम इनके घर के पीछे से ही जो रोड है तो वहीं से तो जाते हैं हम अपने मौसा जी के घर में, और मौसा जी के आगे ही मेरे मामा जी का घर है, तो मतलब हम सब नियर ही हैं। तो जैसे ही हम जा रहे थे तो इनके चाची का लड़के हैं, मतलब मेरे देवर जी हैं, तो वो बहुत छोटे थे, 10th में पढ़ते थे तब। तो हम, मैं और मेरी मम्मी जी जो थे वो सड़क पे चले हुए थे। तो मेरे को मतलब मेरे मम्मी जो हैं वो इनके पापा को पहले से ही जानते थे, और इनकी बुआ को भी, क्योंकि जो बुआ हैं वो मतलब मम्मी की क्लासमेट हैं इनकी बुआ जो। तो जैसे ही हम जा रहे थे तो मतलब वो बोलने लगा है कि मैंने लड़की देख ली। मेरे को मम्मी बता रहे थे, क्योंकि मम्मी तो जानते थे इनको पहले से ही, इनके घर वालों को, इनके पापा को और इनकी बुआ को। तो मम्मी बता रही कि इनमें से कोई घर है, क्योंकि अब नए घर डाली है तो इतना पता नहीं लगता है। बट जैसे मेरी मम्मी उनको मेरे को दिखाने लगे, और मतलब मेरे देवर ने देख लिया, जो चाची का लड़का है उन्होंने देख लिया। तो ऐसा हो गया कि मतलब वो उस टाइम तो नहीं बताया, जब हम इनके घर मौसी जी के घर पे गए थे वापस आए, तो उस टाइम वो बात कर रहा था कि मैंने वो लड़की देखी है। तो उस टाइम ऐसे ही बोला उसने, मैंने वो लड़की देखी है, उसको क्या पता था कि वही उसकी भाभी बनेगी। तो बाद में बोल रहा था कि मैंने तो देख ली, मैं तो गया भी नहीं था देखने के लिए, बट मैंने देख लिया है, ऐसा वैसा कुछ भी बोल रहा था। तो उस दिन संडे का दिन था, हम सुबह गए घर से तैयार होके, मम्मी पापा चाची जी, मैं, मेरा छोटा भाई, कज़न थी, सब लोग गए। और एक्चुअली में जब मैं वहाँ पे पहुँची तो जो मतलब मेरी मौसी जी की देवरानी है वो तो इनको जानती हैं अच्छे से, मतलब तो ये उनकी शॉप पे गए होंगे। तो वो मेरे को बोलती कि लड़का बहुत अच्छा है और पतला पतला सा है, अभी तो फिर थोड़ा सा शरीर जो ठीक हो गया, थोड़ा भर गया है, मतलब अच्छा लगता है, देखने में अच्छा है। तो पता नहीं अभी कैसा हो गया, मतलब ऐसे क्या बोल सकते हैं जब हमें किसी को देखा ही नहीं हो। फिर मैंने अपने मतलब हाथ में ये रिंग डाली थी ना, तो उन्होंने बोला कि सेम जैसे तुमने ये वाली डाली है ना, उस लड़के ने भी वैसे ही डाली है। मतलब अच्छा। फिर जब भी मैं अंदर बैठ गई थी तो हुआ क्या कि हम जो थे वो मौसी जी के घर में, जैसे ही हम तो अंदर बैठ गए थे और ये आए हैं, तो मेरे को उन्होंने अंदर से बता दिया कि वो जो वाइट शर्ट डाली हुई उस लड़के ने वो वाला है। तो मैंने बोला ठीक है, पर मैं इतने ध्यान से देख नहीं पाई ना। फिर क्या हुआ, हम लोग अंदर बैठे, सब बात कर रहे थे, सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। मैं अपने चेयर पे बैठा हुआ था, मेरे साथ मेरा भाई था छोटा और चाचा की लड़की थी। तो मैं उससे बात कर रहा था कि यार सब लोग बात कर रहे हैं, इनकी बातें आगे भी बढ़ रही हैं, बट कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई दोनों आपस में बात कर लो। ये दोनों पहले मैं आई भी थी अंदर ना। हाँ वो तो ठीक है। तो कोई ऐसे तो नहीं बोल रहा है कि ना, तो मतलब मैंने तो इनको बिल्कुल नहीं दिखाया। फिर मैं मतलब इनके मतलब मम्मी और ये मेरे सास जो हैं वो बोलते कि आ जाओ, मतलब उन्होंने मुझे बेड पे बिठा लिया। तो इनके चाची जी भी वहीं पे बैठे हुए थे, तो वो बात करने लग पड़े। फिर वो आगे आगे उनकी बातें शुरू हो गई कि हाँ क्या कर लेते हो, क्या मतलब जो भी है। फिर उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने आपसे ही पूछा कि हाँ क्या बना लेते हो, ऐसा वैसा जो भी बातें हुई। और साथ में मैं भी सुन ही रहा था कि क्या है। एक्चुअली मेरे से पूछा कि और भैंसों का काम वगैरह कुछ ऐसा पूछा था। तो मतलब इन्होंने क्या बोला कि क्या बोला था आपने? मुझे भी इतना अभी याद नहीं क्या बोला था। मैंने ये बोला था कि वो सब काम नहीं करेगी करके, ऐसा कुछ बोला। आपने ऐसा नहीं बोला था, आपने ऐसा बोला था कि आपको यहाँ पे भी आप भैंसों की बातें शुरू कर दी आप लोगों ने। हाँ वही है, उनका वही स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे मिलो वही भैंस की बातें, घर की बातें, घास की बातें, ये सब स्टार्ट रहती हैं। इसलिए मुझे वो सब पसंद नहीं है इतना। वही है, फिर बहुत देर तक बैठे रहे। बैठने के बाद हमने बीच में, मेरे को ऐसा लगा कि ये बहुत लंबी है करके, तो एक बार हाइट देख लेते हैं दोनों। तो मैंने बीच में बोल दिया सबको कि अपनी सब बातें छोड़ो, पहले हम दोनों अपनी हाइट देख लेते हैं, ऐसा ना हो वो मेरे से लंबी हो। हम दोनों ने हाइट देखा तो प्रिया सबसे पहले बोलती नहीं मैं लंबी हूँ। मेरे को देख के लग रहा, क्योंकि मतलब उनको देख के लग रहा कि छोटे हैं और मैं लंबी हूँ। तो मैंने उठ के बोली कि मुझे लग रहा है कि मैं लंबी हूँ। एक्चुअली हम दोनों की हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 1 इंच या लगभग 1 इंच का ही डिफरेंस होगा, 2-3 सेंटीमीटर का। तो उसको भी ऐसे ही लग रहा था कि नहीं मेरे से छोटा तो नहीं है कहीं पे। बट घर वाले भी सब देख ही रहे थे, अंदर खड़े थे दोनों, तो मेरी हाइट ज़्यादा थी, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं तुम ही लंबी हो। तो फिर
प्रिया कुछ नहीं बोली आगे से, फिर आराम से बैठ गई और हम भी बातें करते रहे। फिर उन्होंने मतलब बोला कि मतलब आपस में बात कर लीजिए, जैसे ही मतलब हम दूसरे रूम में गए बात करने के लिए। फिर हमने थोड़ी देर बात की, जो भी है फिर इनसे पूछा। इन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा है, मेरा नाम वगैरह कुछ नहीं पूछा, क्योंकि इनको ऑलरेडी पता था और मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने किसी से नहीं पूछा था कि इनका नाम क्या है, कुछ भी मुझे नहीं पता था, किसी के बारे में नहीं पता था। फिर क्या हुआ कि इन्होंने खुद ही वहाँ पे बैठे हुए तो इन्होंने बताना शुरू किया कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मतलब अपने स्टडी के बारे में बता स्टडी दिया, के बारे में कहाँ जॉब बताया कर रहा हूँ, कैसा है, प्राइवेट जॉब है। फिर इन्होंने बोला कि मैं जो है वो मतलब उस कंपनी में जॉब करता हूँ, वो मतलब सरकारी है, वो मतलब टूटेगी। ऐसे नहीं बोला था मैं सरकारी, मतलब इसको ऐसा लगा कि पता नहीं किस, मतलब इनका बोलने का मतलब ये था कि प्राइवेट जॉब करते तो ऐसा ना हो कि वो छोड़ के आ जाए, ऐसा वैसा। तो बोला ऐसा नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो कंपनी वाले होते हैं मतलब वो छोड़ के आ जाते हैं, मुझे पता नहीं ऐसे माइंड सेट था, क्योंकि बहुत सारे केसेस हो चुके थे तो नहीं करना चाहते थे, मतलब मेरे फैमिली वाले नहीं करना चाहते थे कंपनी वाले से मेरी शादी। अब बता दो, अब प्राइवेट वाले अच्छे थे गवर्नमेंट वाले अच्छे थे? मेरे अभी तो कुछ नहीं है, अभी जो मिल गया वो सही है। नहीं, प्राइवेट में पूरे इंडिया घूम लोगे, गवर्नमेंट में रहोगे तो हिमाचल में रहोगे, हिमाचल गवर्नमेंट के। तो हिमाचल कहाँ है, हिमाचल बहुत अच्छा है। हिमाचल तो आप ऐसे भी घूम लोगे। कहाँ, आज तक तो घूमा नहीं। चलो अभी घूम लोगे अभी। कोई नहीं, देखेंगे पूरी लाइफ। तो फिर क्या हुआ कि हम रूम में वापस आ गए और इन्होंने बोला कि मतलब घर वालों ने पूछा कि कैसे लगे, तो मैंने बोला जैसे मेरे घर वालों बोलेंगे मेरे लिए ओके है, मतलब मेरे लिए वैसा था कि जैसे ही जो घर वाले बोले वो सही है, क्योंकि वैसे ही बोलना था एक्चुअली। सेम क्वेश्चन मेरे से पूछा कि तुम्हें कैसे लगी लड़की थी, मैंने तो बोला इनसे पूछ लो, उनको अच्छा लगा तो मेरे को तो अच्छा ही है सब कुछ। फिर दीदी से पूछा गया था, फिर मैंने बोला कि मेरे मम्मी जैसे बोलते हैं वो सही है, मम्मी कभी मना नहीं कर सकते थे। फिर मतलब हाँ हो गई और मैं जैसे परे गई हूँ। मेन बात तो आपने बताई नहीं है कि उनको सबको मेरी क्या चीज़ अच्छी लगी है। अभी नहीं ना, उनको थोड़ी अच्छी लगी थी, वो तो मुझे अच्छी लगी थी, वो बाद में लगी ना ना उनको भी अच्छी लगी थी। बताओ क्या कौन सी चीज़ अच्छी लगी? पैर छूना। हाँ। तो वो अभी थोड़ी लगा था, वो तो जब भी शगुन पड़ा था तभी लगा था ना। फिर क्या हुआ कि हम दूसरे रूम में गए और वो सब इकट्ठा करने लग पड़े, सामान वगैरह जो भी देते हैं। तो मतलब उस टाइम पे चुने मेरा मन नहीं था शादी करने का, मतलब मैं नहीं शादी करना चाहती थी, क्योंकि पता है शादी के बाद में बहुत सारी चीज़ें आप पे मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं और मुझे लगता था कि शायद मतलब मैं नहीं हूँ रेडी अभी। तो हुआ क्या कि इन्होंने मतलब जैसे ही हाँ जो भी बोला है और हम उस रूम में आए हैं और मेरा मतलब वैसे नहीं था कि मैं क्लियरली नहीं बोल सकती थी वहाँ सबके सामने कि नहीं मुझे नहीं करनी है, बट मन से तो ऐसा था कि नहीं करनी है, क्योंकि फैमिली की तरफ से हुआ था ना। इनके जो मौसा जी हैं उनके हम रिलेटिव थे, तो ऐसे पूरे रिलेटिव में ही फैमिली मतलब उसी में ही शादी हो गई। मैं नहीं डायरेक्टली बोल सकती थी, और इवन मेरी फैमिली ऐसी है कि वो बोलते थे कि मतलब अच्छा है जो भी है लड़का हमें अच्छा है बस सही है। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि जैसे मासी जी दूसरे रूम में गए हैं तो मैंने बोला कि मतलब मुझे नहीं पसंद और मैंने नहीं करनी है शादी। मैंने उनको देखा ही नहीं, मैंने फेस ही नहीं देखा था, तो मतलब हम अलग रूम में बैठ के बात भी किया, बट मैंने नज़रें ऐसी रखी हैं, सिर्फ मैं इतनी तक ही देख पाई थी, सिर्फ दाढ़ी दिख पाई थी, मैं देख नहीं पाई, तो मैंने देखा ही नहीं, आँखें उठा के देखा ही नहीं इनको। तो फिर जैसे ही वो मैं बहुत मतलब रोने लग पड़ी थी जैसे हल्का, तो मम्मी बोलते कि ठीक है मैं मना कर देती हूँ। तो मम्मी ने मौसी को बोल दिया होगा, मम्मी वैसे नहीं सीरियस वे में नहीं, मतलब वैसे ही कि हाँ मतलब उन्होंने करना नहीं कुछ भी मना, पर वैसे ही मासी के सामने कि हाँ ये मना कर रही है। तो मासी ने बोला कि इतना अच्छा लड़का है, सब कुछ अच्छा है, फैमिली अच्छी है। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, फिर वो मेरे को परे ले गए। तो मतलब फिर बस शगुन वगैरह डाल दिया मेरे को। उस टाइम पे तो मतलब ऐसे ही था कि स्माइलिंग फेस सबको रखना ही पड़ता है, ऑब्वियस है। तो हमारा जो भी था शगुन वगैरह डल गया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला, एकदम से बस 10 मिनट के अंदर शगुन डल गया, सब कुछ हो गया। मैं तो बस ऐसे ही देख के हंस रहा था, सबके चेहरे देख के अच्छा हो क्या रहा है। और बस जैसे शगुन डला है और ये वापस मतलब चल पड़े, तो ये ना जाते टाइम में तो मुझे देख रहे होंगे ऐसे मतलब, और इनके भैया ने तो मेरा नंबर ले लिया था, इनके भैया जो देवी बने नहीं थे तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया हुआ था। तो इन्होंने ये जाते टाइम मुझे देख रहे होंगे, मतलब मैंने ऐसे देखा, मैंने पहले देखा नहीं था ना, ऐसे सब लोग बैठे हैं तो ऐसे कौन देख सकता कि हाँ अच्छा ये। तो मैंने देखा नहीं, तो जब मैं जाते टाइम मैंने पीछे मुड़ के एक बार देखा, मैंने अच्छा ये है। तो मैंने तिरछी नज़रों से देख रही थी क्योंकि हाँ मतलब मुझे पता लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, बट मैंने मतलब ऐसे इग्नोर किया। फिर मुझे जैसे दिखा कि हाँ कि वहाँ से कोई आदमी हट गया है ना, फिर मैंने देखा तो मतलब इनके जो मतलब मेरे देवर हैं वो बोलने लगे कि ठीक है भाभी, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर हमने जब खाना खाया उसके बाद में हम घर के लिए निकल गए, मेरे मौसा जी हमें छोड़ के आए। इसी तरह से हमारा सब पक्का हो गया और आगे एंगेजमेंट के लिए, शादी के लिए सब फिक्स हो गया। और बाकी का हम आपको जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कीप लविंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।